शिव ओम विभा क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज दादा और पोते की दिल छूने वाली कहानी सुना रही हूँ। गाइस देखो, सीखने रहने में ज़िंदगी का असली मज़ा है। अच्छा या बुरा वो अच्छी तरह से आप पर ही निर्भर करता है। अगर हर रोज़ आप कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे तो अवश्य ही कहीं ना कहीं आप फंसे हुए हैं, और ये आप पर ही निर्भर है जो इस कैद से खुद को आज़ाद कर सकते हैं। स्वयं पर विश्वास रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान भी बदलिए। रोहन जो था, कानपुर के एक प्राइवेट कंपनी में कार्य करता था। उसका परिवार भी वहाँ उसके साथ रहता था। उसकी पत्नी, एक बेटा और उसके बीमार पिताजी। आजकल रोहन के पिता अक्सर बीमार ही रहा करते थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी तबीयत लगातार ख़राब होती जा रही थी। रोहन ऑफिस और पिताजी की बीमारी में तो बहुत ही अधिक उलझता जा रहा था। एक दिन रोहन के पिता की तबीयत बहुत अधिक ख़राब हो गई। रोहन की पत्नी ने पिताजी को खाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इशारे से खाने के लिए मना कर दिया। शायद वह अपनी बात को अपने मुख से कहने में असमर्थ थे। वे मन ही मन सोच कर परेशान होते रहते थे कि मैं सभी के लिए बोझ बन गया हूँ। अब ये ना तो किसी से अधिक बात करते थे और ना ही ठीक प्रकार से खाना खा रहे थे। बार बार खाने के लिए मना करने पर रोहन और उसकी पत्नी तंग आ गए और रोहन बड़े ही जोर से अपने पिता पर चिल्ला उठा। रोहन का पुत्र शौर्य ये देखकर को अच्छा ना लगा। वह अपने दादा के सामने बहुत सबसे करीब था। शौर्य और रसोई से भोजन की थाली लेकर आया। उसने अपने हाथों से रोटी का एक निवाला लिया और अपने दादाजी की ओर बढ़ाया। दादाजी ने शौर्य का हाथ पकड़ लिया और फिर से इशारे से खाने के लिए मना कर दिया। जैसे ही शौर्य को दादाजी के हाथ का स्पर्श हुआ तो उसे दादा का हाथ बहुत ही गर्म महसूस हुआ। शौर्य ने जल्दी से थर्मामीटर लिया और दादाजी का तापमान चेक किया। देखने पर पता चला कि दादाजी को तो बहुत तेज बुखार है। बिना देखे किए शौर्य ने बुखार की दवा अपने दादाजी को दे दी। कुछ ही समय में दादा का तापमान भी सामान्य हो गया। अब दादा और पोते ने मिलकर एक साथ भोजन किया। दादाजी अब पहले से ज़्यादा खुश नजर आ रहे थे। ये देखकर रोहन और उसकी पत्नी अपने आप पर बहुत ही शर्मिंदा हुए। वह समझ चुका था कि परेशानी बहुत ही अधिक छोटी थी, लेकिन उसने ही उसे बड़ा बना दिया था। रोहन और उसकी पत्नी ने पिताजी से माफ़ी मांगी कि अब वह सबको संभालने हो गया था। दोस्तों, ये बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें एक बड़ा मैसेज देती है। हमारे माता पिता के बुढ़ होने पर हमारे लिए किसी के लिए काम के नहीं होते हैं। ये सोच के कारण वह हमें बोझ लगने लगते हैं। इस वजह से हम उन पर अधिकार जमाना शुरू कर देते हैं। शायद हम ये भूल जाते हैं कि जब हम बचपन में अपनी परेशानी को ठीक तरह से नहीं बता पाते थे तो हमारे माता पिता बड़े ही प्यार से हमारी परेशानी को हल करते थे। लेकिन जब माता पिता इतने समर्थ नहीं होते कि अपनी परेशानी हमें बता पाए तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भी उनकी परेशानी को उतने ही प्यार से दूर करें, ठीक उसी तरह से समझें। हम ये गलती ना करें कि रोहन कर रहा है। समस्या एक बहुत छोटी सी थी, लेकिन रोहन के पास इतना समय नहीं था कि वह कुछ देर अपने पिताजी के पास बैठकर उनकी समस्याओं का समाधान कर सके। क्या आज के दिन भी आपने सीखा है कुछ भी नया करने के लिए? जी, यदि हाँ तो आप सही दिशा में हैं, और जवाब नहीं है और आप कहीं शुरुआत कर दीजिए। कहीं आप तो ना अनजाने में माता पिता को दुखी कर रहे हैं।